धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की भीम ने अपनी गदा के द्वारा जंगा को तोड़ दिया है। इस दुर्योधन को श्राप दे दिया था मैत्रेय ऋषि ने। इसको बहुत से ऋषि समझाने आए थे, बेटा तो युद्ध मत कर, ये क्यों महाभारत जैसा युद्ध कराने जा रहा है, पृथ्वी में लाखों लोग वीर मारे जाएंगे। लेकिन इसने ऋषि को भी अपनी जंगा दिखा दी। ऋषि को क्रोध आ गया, कहा तेरी यही जंगा तोड़ देगा भीम। ऐसा महाभारत में आया है। बड़ा ही करुण दृश्य उपस्थित है। गीद, सियार, इतनी लाशें बिछी हुई हैं, खून की नदियां बह रही हैं। कोई जहां भी चाहता है गिद्ध ऊपर से गिरते हैं, खा रहे हैं, फिर भी आपस में लड़ रहे हैं। दुर्योधन को भी मरा हुआ समझ करके सियार आदि गिद्ध आदि आते हैं, भगाते भगाते बड़ा परेशान है, बहुत कष्ट पा रहा है। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर पधारे। अश्वत्थामा ने इस स्थिति में देखा जब दुर्योधन को, तो बड़े दुखी हुए। ओहो, जिसका ऐश्वर्य मैंने देखा, वैभव देखा, पूरा संसार जिसे नतमस्तक होता था, जिसके आगे पीछे लाखों लोग चलते थे, आज वो धूल में मिला हुआ है, तड़फ रहा है। आज बड़े दुखी हुए हैं। अश्वत्थामा कहा, मित्र मैंने तुम्हारा अन्न खाया है, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। दुर्योधन बोला, मित्र मुझे एक ही बात का दुख है, हमारे सभी योद्धा मारे गए, हम 100 भाई समाप्त हो गए, हमारा मित्र कर्ण भी मारे गए, पितामह भीष्म सब चले गए, पूरा परिवार का विनाश हो गया। लेकिन मेरे शत्रु 5 के 5 जीवित रहे, एक भी कम नहीं कर सके हम। कम से कम अगर एक को भी अगर हम मार देते तो कुछ मन को शांति मिलती। कम से कम एक को तो मारा, हमारा पूरा परिवार नष्ट हो गया और शत्रु का बाल बांका नहीं हुआ। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है जीवन में। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आप चिंता मत करो, आप एक की बात करते हो, मैं तो 5 के सिर काट के ले आऊंगा। आज आश्वासन दिया है, आज दुर्योधन ने तिलक कर दिया है अश्वत्थामा का सेनापति के पद पर। अश्वत्थामा ने विचार किया, शत्रु बड़े प्रबल हैं, बलशाली हैं, उनसे जाकर के आमने सामने युद्ध नहीं कर सकते हम। कैसे जीता जाए, कैसे युद्ध लड़ा जाए। उसके मन में एक विचार आ गया, एक न्याय उसको याद आ गया। एक न्याय है काक उलूक न्याय। बहुत से कौओं ने मिलकर के दिन में एक उल्लू को परेशान किया और रात्रि के समय इस उल्लू ने बदला लेने के लिए उस वृक्ष पर जहाँ कौए बैठे थे रात्रि में, अकेले एक उल्लू ने ही सभी कौओं का विनाश कर दिया। क्योंकि रात्रि में ही उल्लू को दिखता है, दिन में उल्लू को नहीं दिखता है। तो उसको ये न्याय जच गया, शत्रु प्रबल हैं, हम अकेले हैं, काक उल्लू के अनुसार उन पर आक्रमण करेंगे, हम रात्रि में आक्रमण करेंगे, जिससे किसी शत्रु को अवश्य हम हानि करेंगे, अवश्य मारेंगे इनको। आज विजय की रात्रि है। भगवान ने कहा पांडवों से, अरे पांडवों चलिए आज हम लोग बाहर चलते हैं, आज विजय की रात्रि है, बाहर मनाएंगे चल के। महाभारत में आया है, ओघमती नाम की नदी यहीं कुरुक्षेत्र के आसपास कहीं बहती थी, वहाँ पर आज प्रभु पांडवों को लेकर के चले गए। जिसकी रक्षा परमात्मा करते हैं उसका कौन क्या कर सकता है, बाल बांका नहीं कर सकता।
पांडव तो अपने शिविर में नहीं थे, बाहर चले गए, और उन्हीं की सेजों पर आकर के द्रौपदी के 5 पुत्र वहां पर सो गए। अश्वत्थामा ने रात्रि में आक्रमण किया और सोते हुए 5 बालकों का विनाश कर दिया। 5 बालकों के सिर काट लिए। 5 बालक के ही सिर नहीं काटे, धृष्टद्युम्न आदि जो द्रौपदी के मायके के लोग थे, भाई बंधु आदि, उनका भी वध कर दिया है। महाभारत में बहुत वर्णन आया है। 5 पुत्रों के सिर को लेकर के जाकर के अश्वत्थामा ने आज दुर्योधन को दिखाया। जब दुर्योधन ने वो बालकों के सिर नजदीक से देखे तो बड़ा ही दुखी हुआ। अरे अश्वत्थामा, तेने ये क्या कर दिया? इन बालकों से तो मेरा कोई बैर नहीं था। अरे ये पांडव नहीं है, ये पांडव बालक हैं, ये द्रौपदी के पुत्र हैं। तेने तो मेरे कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बालकों ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, मेरा तो पांडवों से बैर था। दुर्योधन की भी मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा ने जब जान लिया अरे पांडव जीवित हैं, तो वो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। आज वहां से भागा है बचने के लिए। सुबह हुआ, जब देखा पांडवों ने, द्रौपदी ने देखा तो बड़ी दुखी हुई है। जिस माँ के 5 पुत्र मार दिए गए हों। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वाष्पकलाकलाक्षी ताम सात्वन्नः किरीटमाली। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। जब माता ने अपने 5 पुत्रों का मरण देखा तो बड़ी दुखी हुई है, बड़ा ही विलाप कर रही है, करुण क्रंदन कर रही है द्रौपदी। तदा रुदद्वाष्पकलाकुलाक्षी ताम सात्वन्नः किरीटमाली। किरीट कुंडल वाले, किरीट जो वो लगाते थे, मुकुट, अर्जुन का नाम है किरीटी। आज अर्जुन समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, द्रौपदी जिस किसी भी दुष्ट ने इन बालकों का वध किया है मैं उसका अवश्य वध कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। आज सांत्वना दे करके और प्रभु का रथ लेकर के आज चले हैं, प्रभु को साथ में लेकर के अश्वत्थामा की खोज करने के लिए। अश्वत्थामा ने देखा कि अब तो ये मुझे पकड़ ही लेंगे, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। यद्यपि उसको वह लौटाना नहीं आता था। अजानन उपसहारम, वह उपसहार करना नहीं जानता था ब्रह्म अस्त्र का, क्योंकि उसके लिए जितेंद्रिय चाहिए, संयमी व्यक्ति ही कर सकता था ये, ऐसा महाभारत में आया है। अर्जुन बड़े भयभीत हो गए, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र तो मुझे जला ही देगा। भगवान ने कहा अर्जुन क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही शांत किया जा सकता है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और भगवान ने कहा इन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया है, शांत कर दिया है। आज अर्जुन उसको रस्सियों से बांधने लगे पकड़ के। भगवान ने कहा अरे अर्जुन इस दुष्ट को बांध क्यों रहे हो, मारते क्यों नहीं, इसका तो यही वध कर देना चाहिए। क्यों? ऐसे प्रबल सोते हुए बालकों को तो बड़े बड़े शत्रु भी नहीं मारते, जो इसने गलती की है। सोते हुए बालकों को इसने मार दिया है जो निरपराध थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मवित। जो मत्त है, प्रमत्त है, उन्मत्त है, जो सोता हुआ है, बालक है, स्त्री है, ऐसे लोगों को तो प्रबल शत्रु भी नहीं मारते।
और इसने ऐसी दुष्टता की है, इसका वध कर दो। अर्जुन ने कहा प्रभु अवश्य मारूंगा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा है कि द्रौपदी के सामने ही जाकर के इसका वध किया जाए। आज बांध करके रस्सियों में और रथ के पीछे भाग में डाल लिया है अश्वत्थामा को और लेके चले हैं। और जैसे ही द्रौपदी के पास पहुंचे और रथ से उतारा गया अश्वत्थामा को, रस्सियों में बंधा हुआ है। जिस माँ के 5 पुत्र मार दिए, भाई मार दिए, बंधु मार दिए सब, जब अश्वत्थामा को इस स्थिति में देखा द्रौपदी ने, कितनी करुणामयी होगी द्रौपदी, क्या बोली है? मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, एक बार नहीं कहा, मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये तुम्हारे गुरु ही हैं साक्षात, अरे इनको छोड़ दो। लोग आश्चर्यचकित हो गए। जिसके 5 पुत्र, जिनकी अभी अस्थियां सामने रखी हुई हैं, शरीर सामने पड़े हुए हैं। मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो। क्यों? आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, शास्त्र कहते हैं। और द्रोणाचार्य तुम्हारे पूज्य गुरु हैं, जो उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं सिखाया, वो आपको सिखाया है। जिनकी कृपा से आप सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बने, सभी शत्रुओं को जीता, ये तुम्हारे गुरु की ही कृपा तो थी, जो किसी को नहीं दिया। क्योंकि मेरा शिष्य श्रेष्ठ होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनेगा तो मेरा अर्जुन ही बनेगा। कितना प्रेम किया तुमसे। गुरुपुत्रेषु गुरुपुत्रवत वर्तितव्यम। व्याकरण में एक सूत्र है, स्थानीय वदादेशो नल विधो। उसमें महर्षि पतंजलि भाष्य लिख रहे हैं, माँ भाष्यकार, वो कहते हैं गुरुपुत्रेषु गुरुपुत्रवत वर्तितव्यम। गुरुपुत्र में और गुरु में अंतर नहीं करना चाहिए। जैसा प्रेम गुरु के प्रति है, वही गुरुपुत्र के प्रति होना चाहिए। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः। रहस्यों के साथ सभी धनुर्वेद आपको सिखाए, सभी शास्त्र का आपको ज्ञाता बना दिया है। ऐसे गुरु पुत्र को आप मत मारिए। मुझे इस पुत्र पर दया नहीं आ रही है, मुझे तो दया आ रही है तो कृपी पर आ रही है। आज गुरुजी नहीं है, द्रोणाचार्य नहीं है, पति का अवलंबन नहीं है कृपी के लिए, तो बड़ी दुखी है पति के लिए पहले से ही। आज पुत्र भी नहीं रहेगा तो किसकी शरण में जाएंगी? मेरे पुत्र मारे गए, कम से कम मेरे पतियों का अवलंबन तो है मेरे पास, मेरे पति तो मेरे पास हैं। गुरु पत्नी का क्या होगा, गुरु माता का क्या होगा? इतनी करुणामयी द्रौपदी है और लोग क्या कह देते हैं, महाभारत द्रौपदी ने करा दिया। जब ऐसा करा सकती है क्या द्रौपदी, जिसके 5 पुत्र सामने मरे पड़े हुए हैं और वो कहती है कि छोड़ दो। कुंती माँ ने कहा है, बेटी तेने बड़ी कृपा करी जो उनको श्राप नहीं दिया। जब उसका वस्त्र हरण हुआ, उस समय अगर द्रौपदी चाहती तो श्राप दे सकती थी, उसी से नष्ट कर देती इनको कौरवों को, लेकिन श्राप नहीं दिया। इतनी करुणामयी है, इतने कष्टों में भी श्राप नहीं दिया। एक पतिव्रता की सामर्थ्य है, श्राप दे देती। तो जो लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी ने करा दिया, ये बड़ी अनुचित बात है। बहुत करुणामयी है द्रौपदी, ऐसी करुणामयी माँ कहाँ मिलेगी? मां रोदिरस्य जननी गौतमी पतिदेवता, यथा हम मृतवत्सारता रोदिम्य श्रुमुखी मुहो। जैसे आज मैं रो रही हूँ,
इस प्रकार से गुरु माता को न रोना पड़े। एक माँ के दुख को समझ सकती है। जो दुख मुझे मिले हैं, मैं नहीं चाहती किसी दूसरी माँ को वह दुख मिले। उसी समय महाराज युधिष्ठिर जी भी कहने लगे, द्रौपदी बहुत अच्छी बात कर रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। अब भीम ने अपनी गदा संभाल ली, अर्जुन भले ही छोड़ दे, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तो वहां पर बड़ी समस्या खड़ी हो गई। भीम और अर्जुन कहते हैं मैं इसको मारूंगा। भीम जी कहते हैं अर्जुन अगर तेने छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। और युधिष्ठिर जी और द्रौपदी कहते हैं कि इनको छोड़ दो, छोड़ दो। अब प्रभु वहां पर मौन खड़े हुए हैं। अर्जुन ने पूछा प्रभु अब आप ही कुछ समाधान दीजिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा अर्जुन मैंने तो तुझे गीता सुना दी है, गीता में सब बता दिया है मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र जो कहते हैं वही करना चाहिए। इसीलिए व्यक्ति प्रमाण नहीं होता है, शास्त्र प्रमाण होते हैं। आज नए नए संप्रदाय नए नए व्यवस्थाएं आ रही हैं सामने, इसलिए लोग प्रमाणित नहीं हैं। क्यों? शास्त्र प्रमाणित हैं। जो व्यास आदि शंकराचार्य जी आदि इन्होंने लिखा है वही प्रमाणित हैं, वेद प्रमाणित हैं। तो क्या प्रमाण है शास्त्रों में? शास्त्रों में आया है ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आताताई बदारहण मये वो भय मामनातम परिपायानुशासनम। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और आताताई बदारहण, आताताई का वध कर देना चाहिए, कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। यही शासन है शास्त्रों का। अब तो अर्जुन और चिंता में पड़ गए, ये आपने क्या कहा, कोई समाधान नहीं दिया, हमको और उलझा दिया। मारना भी चाहिए और नहीं भी मारना चाहिए, दोनों बात कर दी। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए और आताताई कोई भी हो मार देना चाहिए। समस्या तो जैसी की तैसी रह गई, कोई समाधान नहीं मिला प्रभु। तो भगवान कहते हैं मैं और याद दिलाता हूं तुमको, क्या है? एक और श्लोक आया है गीता में, संभावितश्चाकीर्तिर्मरणाद विरिच्यते। जो सम्माननीय पुरुष होते हैं, जिनका समाज में सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है, इनकी तो अपशब्द कहने से ही मृत्यु हो जाती है। ये दैहिक ही मृत्यु नहीं होती, उनकी तो शब्दों से ही या मुंडन आदि कर देने से, उनकी संपत्ति ले लेने से ही मृत्यु हो जाती है। एक चौपाई भी आई है रामायण में, संभावित कहूँ अपजस लाहो मरण कोटि सम दारुण दाहो। जो सम्माननीय पुरुष हैं उनका तो अपमान करना ही मरण के समान होता है। वाल्मीकि रामायण में भी आया है, भगवान राम के सामने भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। एक बार दुर्वासा ऋषि मिलने के लिए आए, उनसे पहले यमराज स्वयं भगवान से वार्तालाप कर रहे थे। उन्होंने शर्त रखी, हम दोनों की वार्ता कोई तीसरा नहीं सुनेगा, और कोई बीच में आ जाएगा तो आपको मृत्युदंड उसको मृत्युदंड देना पड़ेगा। वार्ता चल रही थी, लक्ष्मण को पहरे पर रखा गया। उसी समय दुर्वासा जी आए, मुझे राम जी से मिलना है। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, फिर मुझे बता दीजिए, जो काम वो मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं मुझे राम जी से ही मिलना है, नहीं तो तुम्हारी पूरी अयोध्या को नष्ट कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा पूरी अयोध्या को बचाना चाहिए, मुझे ही नष्ट हो जाए तो कोई बात नहीं है। चले गए राम जी के पास में, यमराज वहां से चले गए। अब बड़ी समस्या सामने खड़ी हुई कि दंड दिया जाए या न दिया जाए, कैसे क्या किया जाए।
तो वहाँ पर वशिष्ठ जी ने बताया था कि सम्माननीय पुरुष का त्याग कर देना ही मृत्यु के बराबर है। लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। आज लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़ के चले गए, तो सम्माननीय पुरुष का त्याग कर देना ही मृत्यु के बराबर होता है। बपनम द्रविड़ादानम स्थानान्यर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधो नाम बधो नान्योस्ति देहिका। बपनम माने मुंडन कर देना चाहिए, द्रविड़ादानम उसका धन ले लेना चाहिए, स्थान से निकाल देना चाहिए। यही ब्राह्मणों के वध होते हैं, देहिक वध उनका नहीं करना चाहिए। आज अर्जुन ने तुरंत ही समझ लिया है और अश्वत्थामा की जो मणि थी उसको निकाल लिया है और मुंडन करके उसका परित्याग कर दिया है। अश्वत्थामा को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दुख हुआ। मैं भी इनको छोड़ने वाला नहीं, उनका बंसी मिटा दूंगा। और उसने ब्रह्मास्त्र का पुनः प्रयोग कर दिया गर्भस्थ शिशु के ऊपर, उत्तरा के जो गर्भ था उसके ऊपर। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, महाराज राजा बन गए युधिष्ठिर जी। अब भगवान भी विदा लेने लगे, बहुत दिन हो गए अयोध्या नहीं गए, भाई जाना है। तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। उसी समय पर एक अबला स्त्री रोते हुए बिलखते हुए वहाँ पर आई। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत गुरु। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। नान्यम त्वदभयम पश्यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि माम पाहि, पा माने रक्षणे, मेरी रक्षा करिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए। सब लोग बड़े सावधान, कौन आ गया? प्रभु ने देखा, अरे तो कौरवों पांडवों की पुत्रवधू है, अभिमन्यु की पत्नी है। क्या हुआ बेटी, क्या कष्ट आ गया? प्रभु मेरे गर्भ को ये बाण जलाए दे रहा है। उत्तरा दूसरे की शरण में नहीं गई, अपने ससुर अर्जुन आदि हैं उनकी शरण में नहीं गई, सास की शरण में नहीं गई, सीधी परमात्मा की शरण में चली गई। इसलिए उसने विलंब नहीं किया। द्रौपदी शरण में तो आई प्रभु के, लेकिन बहुत विलंब करके आई। जब उसका वस्त्र हरण हुआ तो सबसे पहले पितामह की तरफ देख रही है, धृतराष्ट्र की तरफ देख रही है, कोई तो बचाएंगे हमको। द्रोणाचार्य की तरफ देख रही है, पतियों की तरफ देख रही है। जब सबसे निराश हो गई, उसके बाद प्रभु की तरफ देखा। लेकिन उत्तरा ने ऐसा नहीं किया, सीधा परमात्मा के पास ही आई। प्रभु मेरी रक्षा करिए, और मेरी रक्षा नहीं, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करिए। आज उत्तरा अपनी रक्षा की बात करती, हो सकता है उसकी रक्षा हो जाती, गर्भ की रक्षा नहीं होती। लेकिन उत्तरा अपनी रक्षा की बात नहीं कर रही है, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा की बात कर रही है। मेरे गर्भ